जी, बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और सभी छोटों को मेरा प्यार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और मेरे द्वारा बताए हुए उपायों को कर रहे होंगे। उपाय करेंगे तभी तो लाभ होगा। सिर्फ सोचने से या वीडियो देखने से कभी लाभ नहीं होता है। लाभ उठाना है तो उपायों को करिए, तभी लाभ उठा पाएंगे आप, नहीं तो फिर लाभ नहीं उठा पाएंगे। मनुष्य के जीवन में कई तरह की परेशानियों का उसको सामना करना पड़ता है, क्योंकि अलग अलग तरह से परेशानियां आती हैं, जिनसे छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति को कई तरह के उपाय भी करने पड़ते हैं। ये उपाय व्यक्ति को न सिर्फ परेशानियों से छुटकारा दिलाता है, बल्कि मैं ये कहूँगी कि उनकी जन्म कुंडली में मौजूद ग्रहों की स्थिति को भी सुधार कर आगे के जीवन को कैसे सुचारू रूप से चलाना है, सुचारू बनाना है, उसमें मदद करता है। नवरात्रि के 5वें दिन हम माँ के पंचम स्वरूप यानी कि माँ स्कंद माता की पूजा करते हैं। माँ का स्मरण मात्र करने से ही किसी भी प्रकार का असंभव कार्य जो आपसे नहीं हो रहा था या बहुत लंबे समय से जिसमें विलंब लगा हुआ है, ऐसा कोई भी कार्य है तो आप समझिए कि उसको पूर्ण होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि किसी भी प्रकार का संभव कार्य क्यों ना हो, वो माँ की पूजा करने से संभव जरूर हो जाता है। लेकिन शर्त यही है कि इस कार्य में किसी और के लिए नुकसान नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा कोई कार्य मत करिए जिसको करने से किसी और का नुकसान हो। माँ की उपासना करने से परम शांति मिलती है, परम सुख मिलता है, परम सुख का अनुभव होता है। इस बार माँ स्कंद माता की पूजा करने का सौभाग्य अगर मैं आपसे कहूँ तो हम सबको गुरुवार के दिन प्राप्त हुआ है। गुरुवार यानी कि गुरु का वार। जी हाँ, इस दिन के देवता देव गुरु बृहस्पति माने गए हैं, ये तो आप सभी जानते हैं। और देव गुरु बृहस्पति जिस पर मेहरबान हो जाए उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि कहते हैं ना, जब आप गुरु के शरण में हैं तो क्यों ना कोई कितना परेशान करे, कितना आपको सताए, लेकिन गुरु के शरण में है तो रास्ता आपकी परेशानी से आपको कैसे निकलना है वो जरूर मिल जाता है। अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में देव गुरु बृहस्पति उच्च के होते हैं यानी कि अच्छे होते हैं, तो आप समझिए उसे हर तरफ से उन्नति प्राप्त होती है, चारों दिशाओं से उसको उन्नति मिलती है। और वहीं पर अगर देव गुरु बृहस्पति कमजोर होते हैं तो उनको मजबूत करने के लिए आप आज के दिन माँ स्कंद माता को भी प्रसन्न जरूर करें। बहुत अच्छा संयोग पड़ा है इस बार, इसीलिए तो मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि इस बार के नवरात्रि बहुत बहुत खास है, क्योंकि जिस प्रकार हम माँ की पूजन अर्चना करना चाहते हैं तो वो पर्टिकुलर दिन इतने अच्छे पड़ रहे हैं कि उन दिनों के अनुसार भी अगर उपाय कर लिया तो डेफिनेटली आप समझिए आपने अपने जीवन में बड़ी से बड़ी मुसीबतों से कैसे लड़ना है वो आपने सीख लिया। तो माँ स्कंद माता को प्रसन्न करके आप उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आज के दिन क्या करें वो सारी चीजें मैं आपको बताती हूँ। आपने एक पीले रंग का वस्त्र लेना है। आप चाहे तो पीले रंग का अंगोछा ले सकते हैं, आप चाहे तो पीले रंग का तौलिया ले सकते हैं, पीले रंग का हैंकी ले सकते हैं, या पीले रंग का प्लेन कपड़ा जो चौकी पे बिछता है आप वो भी ले सकते हैं। पीले रंग का वस्त्र लीजिए आप। फिर इस कपड़े में आप 5 पीले रंग के फल। अब 5 पीले रंग के फल कैसे मिलेंगे, अलग अलग तो मिलेंगे नहीं, तो आप केला ले लीजिए, 5 केले लीजिए, एक साथ जुड़े हुए केले ले लीजिए 5। एक बात का ध्यान रखिएगा, पीले केले होने चाहिए, ऊपर से बहुत ज्यादा वो काले काले ना हो, तो फ्रेश केले खरीद के लाइएगा, बिल्कुल पीले पीले लगने चाहिए। हल्का फुल्का काला काला ऊपर हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। कपड़े में आपने 5 केले लेने हैं। 5 केले लेकर इन 5 केलों के साथ में 5 पीली हल्दी की गांठ लेनी है आपको, और 5 जनेऊ हल्दी का तिलक लगाकर आपने इस पीले रंग के कपड़े में रख लेना है। समझ गए आप? हल्दी का तिलक जनेऊ पर लगाना है, ठीक है।
जनेऊ पर हल्दी का तिलक लगाकर इस पीले रंग के कपड़े में ये सारी चीजें रखकर आपने फिर कपड़े को फोल्ड करके इसको ले जा करके किसी भी मंदिर में किसी भी पुजारी को या पंडित जी को दान दे देना है। अगर पुजारी जी या पंडित जी नहीं है तो मंदिर में जाके आप वहीं पर रखाइए। ये एक प्रकार का सर्वोत्तम दान माना गया है और इस दान को करने से आज के दिन जो आपको धन संबंधित अगर दिक्कत आ रही है ना, तो ये दान करने से आपको धन संबंधित परेशानी नहीं आएंगी। आपके घर में अगर समृद्धि इकट्ठी नहीं हो पा रही है, आपका सोना बार बार खो जाता है, आपको पैसों का बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, आपकी मान प्रतिष्ठा खराब हो रही है, तो आज से शुरू करके लगातार नवमी तक इस उपाय को करके देखिए। और जब आप इस उपाय को करेंगे ना, तो मेरा यकीन मानिए कि आप खुद से कहेंगे कि वाह क्या किस्मत पलटी है। क्योंकि देव गुरु बृहस्पति का उपाय, वो भी मां स्कंद माता का उपाय अगर आप आज के दिन करते हैं तो माँ अपने बच्चों पर विशेष कृपा पूरी तरह बनाकर रखती है। जैसे एक रोता हुआ बच्चा अपनी माँ के पास जाता है ना और कुछ भी मांगता है, माँ पहले दे या ना दे, लेकिन जब वो रोते रोते मांगता है तो माँ उसे जरूर देती है, क्योंकि माँ उसे खुश देखना चाहती है। लेकिन आपकी खुशी में किसी का अहित ना छिपा हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये छोटे से खास बेहद अचूक उपाय मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आप सभी लोगों से मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि दिन बहुत अच्छे चल रहे हैं, हमारी माँ के दिन चल रहे हैं, ऊर्जा से भरे हुए दिन चल रहे हैं, इनको ऐसे ही खाली मत जाने दीजिए। 6 महीने बाद वापस लौटेंगे ये दिन, तो क्या चाहते हैं आप कि क्या ये 6 महीने आप अपने खराब करना चाहते हैं या 6 महीने आप तरक्की वाले चाहते हैं? तरक्की वाले चाहते हैं तो मेरे द्वारा बताए हुए उपायों को जरूर करिए, जीवन में बदलाव आप जरूर देखेंगे। आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप मुझसे अपना जन्म कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर अपना जन्म कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। मेरी अपॉइंटमेंट्स पेड होती हैं, मैं फ्री सेशंस नहीं लेती हूँ। जय माता दी।